वृंदावन शोभन नहीं और नंदगाम सो गाम, राधा सी गोरी नहीं, नहीं कृष्ण नाम सो नाम, राधा सी गोरी नहीं, नहीं कृष्ण नाम सो नाम। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रजमंडल की अनेकों लीला स्थानों के दर्शन ब्रज महिमा परिवार के माध्यम से आप करते चले आ रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं सखीगिरी पर्वत, जो कि श्रीधाम बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम दिशा में विराजमान है। और यहीं हमारी ललता सखी भी विराजमान है ऊंचा गांव में। और यहाँ पर्वत पर अनेकों प्रभु की लीलाओं के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। उन्हीं साक्ष्यों के दर्शन के लिए हम आपको पुनः एक बार लेकर के आए हैं सखीगिरी पर्वत। हमारी पिछली वीडियो में आपने दर्शन किए थे प्रभु की ब्याहुला लीला के और विवाह मंडप के, और आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं तीर्थराज पुष्कर कुंड के। कैसे दर्शन है महाराज, कैसो आनंद है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रभु के युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए हृदय में इस मंगलमय यात्रा को प्रारंभ करते हैं और चलते हैं सखीगिरी पर्वत के ऊपर और दर्शन का आनंद लेते हैं पुष्कर कुंड के। एक पुष्कर कुंड तीर्थराज पुष्कर में विराजमान है और दूसरा पुष्कर कुंड सखीगिरी पर्वत पर विराजमान है। बड़ी ही सुंदर सी लीला हुई है। और हमारी ललता सखी के मंदिर के जो पुरोहित जी हैं, उन्हीं के मुख से यहाँ की लीला का भी श्रवण करेंगे महाराज। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की मंगलमय यात्रा का। बोलिए लाडली लाल की जय। यह स्थान महाराज बड़ी ही ऊंचाई पर विराजमान है और जहां तक निगाह जाती है वहां तक पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन होते हैं, जिसको समस्त संसार सखीगिरी पर्वत के नाम से जानता है। आइए, बड़ा ही सुंदर स्थान है ब्रजमंडल को और प्रभु की गौचारण भूमि रही है। प्रभु नंदगांव से पधारे अपनी गौ माताओं के साथ और यहाँ गौचारण लीला करते थे प्रभु। और अब हम बिल्कुल निकट हैं उस स्थान के जहां पुष्कर कुंड विराजमान है। और लगभग सखीगिरी पर्वत के शिखर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी ऊंचाई पर यह स्थान विराजमान है। हम कहां से नीचे से चढ़ करके ऊपर आए हैं महाराज। और कोई प्रॉपर मार्ग भी यहाँ नहीं है, केवल पर्वत पर चढ़ करके ही यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। और महाराज जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इन्हीं के मुख से आज यहाँ की लीला का श्रवण करेंगे महाराज। और ठीक हम उस स्थान के बिल्कुल निकट हैं जहाँ पुष्कर कुंड विराजमान है। आइए आनंद लेते हैं पुष्कर कुंड के अलौकिक दर्शनों का। जय हो प्रभु। तो महाराज ये वही कुंड है? यही वह कुंड है जिसको पुष्कर कुंड कहा जाता है। आप सभी भक्त मेरे साथ मानसिक रूप से तीर्थराज पुष्कर जी को प्रणाम निवेदन करें। जय हो तीर्थराज की। ब्रजमंडल के महाराज ये कोई साधारण स्थान नहीं है, बड़े ही विलक्षण और अलौकिक स्थान है और बड़े ही प्राचीन स्थान है। लगभग 5200 वर्ष प्राचीन ये स्थान है जब प्रभु ने यहाँ मंगल में लीलाएं की हैं। आज भी ये साक्षी बने हुए हैं उन लीलाओं के जो प्रभु ने यहाँ लीलाएं की हैं। यहाँ जो लीला हुई वो इस प्रकार हुई कि जब भगवान का यहाँ विवाह हुआ था ललता जी के साथ जी, उस समय उस लीला को दर्शन के लिए ब्रह्मा जी यहाँ चुपके से आकर के बैठ गए। अच्छा। कह रहे कि मेरे प्रभु की लीला हो रही है, आराध्या की लीला हो रही है, तो मैं भी इस लीला से वंचित कैसे रह सकता हूँ। तो वो छुप करके बैठ गए। अब लेकिन सोचने वाली बात ये कि क्या कोई कान्हा की नज़र से छुप करके बैठ सकता है? वे त्रिलोकीनाथ हैं, सृष्टि रचयिता हैं, उनकी नज़रों से बच के व्यक्ति जाएगा तो जाएगा कहाँ। अब उनको नहीं पता था कि ठाकुर जी को पता लग चुका है कि वो मुझे देख चुके हैं, ब्रह्मा जी को जी। तो वो छुप कर बैठे हुए थे। अब जब भगवान विवाह की तैयारी चल रही है और आपको जानकारी होगी या कुछ भक्तगण जैसे जानते होंगे कि जब हम जैसे मान लीजिए अपने बच्चे का हम विवाह कर रहे हैं लड़के का, तो लड़के की बारात जब जाती है तो लड़की के द्वार पर जैसे ही पहुंचती है तो लड़की अंदर प्रवेश करने से पहले द्वार पूजन होता है दूल्हे जी। और उस समय जो बेटी के पिता हैं तो उनके लिए उनकी जो बेटी है वो बेटी नहीं रहती, और जो बारात लेकर के आया है दामाद
वो दामाद नहीं रहता। जी लड़की जो है लक्ष्मी स्वरूप है और दामाद जो है वो विष्णु स्वरूप है। जी अब जब भगवान विष्णु स्वयं यहाँ आए हैं नारायण, तो चरण धोए जाएंगे। जी अब भगवान कहने लगे कि यहाँ विवाह हो रहा है, पुजारी भी यहाँ विराजमान हैं, सारे विधिवत पूर्ण विवाह हो रहा है, तो अब यहाँ जल कहाँ से आएगा पहाड़ पर? क्योंकि पर्वत पर तो कोई जल की व्यवस्था है नहीं। जल की व्यवस्था है नहीं, ना कोई कुंड है, ना कोई नदी बह रही है यहाँ से। जी तो अब उन्हें पता था कि यहाँ ब्रह्मा जी छुप करके लीला को देख रहे हैं। जी तो अंतर्दृष्टि से जो है आत्मा से ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप लीला तो देख रहे हो, लेकिन आपको सहयोग भी करना होगा लीला में। जी। जी तो आप एक काम करिए, यहाँ पहाड़ के ऊपर जल की व्यवस्था कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी जो है प्रणाम करके खड़े हो गए कि प्रभु इस लीला में सहयोग आपने मुझे दिया, ये मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है। इतना कह करके कि जो है ब्रह्मा जी ने पुष्कर जी का आवाहन किया और पुष्कर जी को जो है इस सखीगिरी पर्वत पर यहाँ आने का आदेश दिया और पुष्कर जी जो है यहाँ विराजमान हुए हैं। जी और ये जो आप जल देख रहे हो, ये जल ही यहाँ की खासियत है कि देखो नीचे अगर मान लो धरती पर जल होता है तो उसमें क्या है कि आजकल जैसे बोरिंग वगैरह या नदियों का पानी उसमें भर जाता है। जी लेकिन यहाँ स्वयं भगवान के चरण धोए गए हैं, तो प्राकृतिक जल यानी कि वर्षा का जल ही यहाँ एकत्रित होता है और इसी जल से भगवान के चरण धोए जाते हैं। इसमें कोई वैसा दिखावा या कोई अन्य जैसे आजकल कहते हैं आर्टिफिशियल वो चीज़ नहीं है कि बाहर से जल लाए लोटे में धो दिया ना। भगवान की जो विवाह होता है आदि प्राकृतिक और विधिवत होता है। जी और जो शास्त्र निकाला जाता है शाकोचार, वो भी विश्व में एक ही शास्त्र है जो भगवान के विवाह जिससे उच्चारण होता है। और उसके अंदर भी पुष्कर जी का जो है आवाहन दिखाया गया है, बताया गया है उस शास्त्र के अंदर भी। और यही वो पुष्कर कुंड है। ये कलयुग अनुसार देखो पहले तो बहुत बड़ा हुआ करता था। जी जी जितना पर्वत की चौड़ाई है उस हिसाब से काफ़ी बड़ा था ये, लेकिन अब कलयुग का समय है। तो कलयुग में अभी हम भक्तगणों को देखते हैं, ब्रज के अंदर जो भक्तगण आ रहे हैं, तो कुछ भक्तगण तो ऐसे आते हैं कि प्रभु के सिर्फ एक बार दर्शन करे लीन हो गए, मतलब दुनियादारी अगल बगल क्या हो रहा है कुछ महसूस ही नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा आता है कि आदमी मंदिर में बाद में घुस रहा है, पहले उसका फोन घुस जाता है। जी फोटो वाले प्रभु के दर्शन बाद में होंगे, पहले फोन से दर्शन होंगे। फोन से दर्शन होंगे, फोटो खींच लो। जी तो लोगों ने थोड़ा सा जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको पिकनिक पॉइंट बना दिया है। जी तो उसका प्रभाव ये पड़ रहा है, ये स्थान लुप्त होते जा रहे हैं। ब्रज के अंदर जितने प्राचीन स्थान हैं धीरे धीरे वे लुप्त होते चले जा रहे हैं। और यही नहीं, आज से आगे हम आपको 56 कटोरे दिखाएंगे, वो भी लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। काफी दर्शन है ब्रज के अंदर प्राचीन जो आज धीरे धीरे जो है लुप्त होते जा रहे हैं। ये हमारे जो ब्रज में भक्तगण आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा हमारा देखो नम्र निवेदन है कि कृपया कर पूर्ण भाव से आएँ। जब आप इतनी दूर से पैसा खर्च करके आते हैं, समय निकाल करके आते हैं, तो उस भाव को अपने अंदर जागृत करें। हमारी लाडली जी जो हैं बड़ी प्रेममय है। जब आप दर्शन के लिए आओ तो बस एक चीज़ सोच कर आओ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु की लीला के दर्शन करने हैं, मुझे उनके चरणों में समर्पित होना है। तब ये हमारे ब्रज के जो प्राचीन स्थल हैं ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संजो कर रखेंगे। क्योंकि जब तक हमारे ब्रज महिमा चैनल को भी यही भाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन को वह लीला को दर्शन करायो जाए, वह लीला को भाव बतायो जाए, ताकि वो भक्त जब पधारें ब्रजमंडल तो वो हृदय में भाव लेकर के आए। ये जरूरी यही ब्रज महिमा चैनल के उद्देश्य है और यही सेवा को हम करते चले आ रहे हैं महाराज जी। देखो आप हम और जो भक्तगण ब्रज महिमा से जुड़े हुए हैं ये अभी दर्शन कर रहे हैं, दर्शन का लाभ पा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जी, अगर आपको अपनी संतान को आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या दिखाओगे? जब ये लुप्त हो जाएंगे तो दिखाएंगे ही क्या? तो कैसे सनातन धर्म की रक्षा कैसे करोगे आप जी? तो इसलिए भावपूर्ण आओ और इस जो है पवित्र महिमा के दर्शन करो। आप जो देख रहे हैं ये पुष्कर कुंड है राधे श्याम भैया, और ये कुंड जो है धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि जो है भाव में लीन होकर के आए। जब आप देखो यहाँ जुड़ करके आते हो, चैनल के द्वारा जुड़ करके देख करके आते हो, तो उस भाव से आओ। इस नाम ही ब्रज महिमा है तो महिमा में डूब कर आओ ना। बिल्कुल महाराज, वही उद्देश्य है, वही उद्देश्य है जी। तो ये यहाँ की जो है लीला है। एक सूक्ष्म सी बात बताऊं जी, धाम में और धामी में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल भगवत स्वरूप है ये स्थान, क्योंकि भगवान में और धाम में कोई फर्क नहीं होता। धाम भी वही है और धामी भी वही है। बिल्कुल सत्य बात है ये। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि राम से बड़ो राम को नाम। तो वो चीज है कि प्रभु तो साक्षात दर्शन देंगे, देखिए कितने जन्म लगेंगे प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन ये जो दर्शन है ये प्रभु ही है साक्षात। बिल्कुल, तो ये वो चीज है, वही भाव हमें अपने हृदय में धारण करना है और वही भाव लेके ब्रजमंडल पधारना है। बिल्कुल वास्तविक सत्य है। देखो ब्रजमंडल के अंदर जब आप दर्शन करोगे, और अभी चैनल में आपने देखा होगा ब्रज के अंदर सभी तीर्थ मौजूद हैं जी। विश्व के
सभी तीर्थ जो आपको 84 कोस में ब्रजमंडल में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। जी। तो वो चीज है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि रामायण के अंदर आपने सुना होगा, रामायण में कि जो जामवंत जी थे, तो युद्ध के बाद उन्होंने भगवान राम से कहा कि जब भगवान युद्ध के बाद सबको उपहार दे रहे थे, तो उपहार देते वक्त जो है जामवंत जी कहने लगे कि प्रभु मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मुझे उपहार नहीं चाहिए। कि आपकी संतुष्टि कैसे होगी कि मुझे मेरे बराबर का कोई युद्ध में मिला ही नहीं युद्ध करने के लिए। तब भगवान ने क्या कहा था कि मैं अगले जन्म में आपसे युद्ध करूंगा, तब आपकी संतुष्टि पूर्ण हो जाएगी। तो कृष्ण अवतार में भगवान ने जामवंत जी से भी युद्ध किया है जी। तो उसी प्रकार ये लीला भी यहाँ की जुड़ी हुई है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको बताया जाके और जटा विशाला तापू जी का, तो वो चीज है उस समय भगवान ने कागभूषणी जी द्वारा जो है रामायण के अंदर रचित लिखा हुआ है जी। वही चीज यहाँ प्रभु को दर्शाई कि आने वाले कलयुग में उसकी पूजा होगी जो दिखावा ज्यादा करेगा। जी। तो इस प्रकार से दिखावा चल रहा है ब्रज के बाहर। अभी जो ब्रजमंडल है, ये ब्रजमंडल धरती पर अलग है, इसको गोलोक धाम भी कहा जाता है। ब्रजमंडल के अंदर ऐसे ऐसे साधु संत मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, ऐसे ऐसे भक्त मिलेंगे कि एक बार ठाकुर जी से नजर मिल गई तो बस अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है। ये वास्तविक भक्ति है। जी मैम। ये क्योंकि देखो आदमी जब ब्रज के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश, ये यहाँ की महत्वता है, ये ब्रज का प्रेम है कि जब आप बाहर से आए ब्रज में, आपने जैसे ही पहला कदम रखा, जी। आप कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सब चीज आपकी समाप्त हो जाती है। आपका सिर्फ एक ही पहचान रह जाती है आपकी कि आप राधा भक्त हो, आप कृष्ण भक्त हो। ये हमारे ब्रज की महिमा है, हमारे ब्रज का प्रेम है। जी महाराज, बहुत सुंदर प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी, जो ऐसे पवित्र दर्शन आपको हमको कराए आपने। सब जो प्रभु के जो है लीला हैं, भक्तों के भाग हैं। जो देखो, ये आप भी एक पुण्य कमा रहे हो कि जो लोग आने में असमर्थ हैं, जो लोग ब्रज तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको आप चैनल के माध्यम से यहाँ से दर्शन करा रहे हो, तो ये आपका भी पुण्य है, आभार है। मेरे सेवा दे रखी है लाडली जी ने। जरूर। धाम को प्रचार करना है, देश विदेश तक लोग देख रहे हैं, भक्त देख रहे हैं, और वह भाव धारण करके ही भक्त पधारे हैं। यही क्योंकि हम जो भाव दिखाना चाहें, जो वास्तविक भाव है ब्रज को, वही भक्तन को दिखाना चाहें। और मैं आप भक्तों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आप श्रीधाम ब्रजमंडल पधारें तो इन लीला स्थानों पर वही भाव लेकर के आएं जो यहाँ लीला हुई है, क्योंकि वास्तव में साक्षात भगवत स्वरूप है ये स्थान। महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद करूँ जो आपने ऐसे सुंदर दर्शन हमें कराए, आपको बार बार धन्यवाद। और आप सभी भक्तों को आज का हमारा ये भाव कैसा लगा, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे अलौकिक दर्शन प्राप्त हो सकें और इन स्थानों की पूर्ण जानकारी भी सभी भक्तों को हो सके, ताकि वो जब भी श्रीधाम बरसाना पधारें तो इन दर्शनों के लिए जरूर आ सकें। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि ब्रजमंडल के आनंदमयी और मंगलमयी दर्शन आप सभी भक्तों को सहज में ही होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।